हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट जो कॉम्प्लिकेटेड टेंस होता है, डैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ रूल देख लेते हैं, ठीक है। क्या रूल है? रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है कि जो अभी अभी मतलब काम खत्म हुआ है, ठीक है, अभी अभी काम खत्म हुआ है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, ठीक है। तो वो दिल्ली से अभी अभी वापस आया, मतलब जो काम थोड़े टाइम पहले ही ख़त्म हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 हम देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि जिसमें जो काम हो रहा है वो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, बट उसमें टाइम मेंशन ना हो। मतलब जो भी एक्शन हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है वो तो मेंशन हो, बट वो जो काम है वो कब हो रहा है, ठीक है, उसकी टाइमिंग ना हो, तब उस टाइम पे भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। कैसे? एक एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाती हूँ कैसे। जैसे वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट, ठीक है, तो हमने प्रोग्रेस किया, बहुत प्रोग्रेस किया, बट कब वो टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। इस टाइप के टेंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जो मतलब आपने फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। इसमें क्या आता है, अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव यूज़ होएगा, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर आपने नेगेटिव टेंस बनाना है उसके लिए सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़, हैव, प्लस उसके बाद नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अगर क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है बट वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, तो उसमें हैज़, हैव आगे आ जाएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है, देन हैज़, हैव आगे प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक टेंस बना के देख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट डे बनाया था, ठीक है, वी हैव प्रोग्रेस्ड अलॉट, ये तो पॉजिटिव होगा। अब इसको अगर नेगेटिव वे में, मतलब ये नेगेटिव वे में बनाना है तो क्या आएगा, आपको मैं लिख के बता देती हूँ। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? वही, देन एस क्या है सब्जेक्ट, तो आ जाएगा वही, फिर क्या आएगा, हैव नॉट प्रोग्रेस्ड अलॉट। नेगेटिव क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा पॉजिटिव वे में, हैव we progressed a lot। नेगेटिव
कैसे बनेगा क्वेश्चन में? हैव वी नॉट प्रोग्रेस्ड और नॉट। आई होप सो हमको इतना समझ आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, जो रिसेंटली काम खत्म हुआ है, ठीक है, रिसेंटली काम खत्म हुआ है, थोड़े टाइम पहले ही काम खत्म हुआ है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? इसमें हम देखते हैं कि एक्शन इम्पॉर्टेंट हो, वर्क इम्पॉर्टेंट हो, बट टाइम मेंशन ना हो, उस टाइम पे भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे हैज़ और हैव के ऑप्शन डाली है, हैज़ या हैव, ठीक है। हैज़ या हैव किसके लिए लगता है? जो हैज़ है वो यूज़ होता है ही के लिए, शी के लिए, इट के लिए, जहाँ कोई नेम आ जाए, जहाँ सिंगुलर चीज के साथ लगता है हैज़। हैव हमारा लगता है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, जहाँ फिर कोई प्लूरल आ जाए, जहाँ फिर ऑल, उन सभी के साथ हम लगाते हैं हैव। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर सपोज ऐसे आ जाए टेंस आपका, साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं है? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया। जब कभी भी टाइम मेंशन हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट, मतलब जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की एक ही एग्जाम्पल है कि वहाँ पे टाइम मेंशन नहीं होएगा, ठीक है। वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है वो तो हमें पता चलेगा, बट कब वो मतलब काम हुआ था वो नहीं पता चलेगा हमें, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा। सपोज अगर ऐसे लिखा हो, वी reached the room on 20th October 2008। तो देखो यहाँ पे भी टाइम मेंशन है, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। जहाँ टाइम मेंशन होएगा उसको हम सिंपल पास्ट में लिखना प्रेफर करेंगे, rather देन कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी, ठीक है। क्लियर? अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम हियर। ठीक है, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम हियर, ठीक है। तो ये टेंस सही है क्योंकि हैव भी लगा और हैड भी लगा, ठीक है। तो ये टेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो हैव है, ठीक है, वो किसका काम कर रहा है? वो एज अ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और जो हैड है वो किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट एंड जो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल ही सही है। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट के लिए बिल्कुल ही सही है ये, ठीक है। तो ऐसे आप हैव के साथ हैड लगा सकते हो, ठीक है।
और एग्जाम्पल देखो, ही हैज़ लगा, ही के साथ हैज़ आएगा, हैड किया उसने हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, क्लियर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये गलत नहीं हो सकता, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे हैड क्या है, आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है। ये हो गया फर्स्ट रूल जो आपने ध्यान रखना है। सेकंड रूल, अगर आपके टेंस में रिसेंटली यूज हो, ऑलरेडी यूज हो, येट यूज हो, सो फार यूज हो, ठीक है, तो ये सारे जो परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो येट वर्ड हमने यूज़ किया, ठीक है, इसका यूज़ हम करते हैं नेगेटिव वे में। नेगेटिव अगर हमने बनाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं येट। ठीक है, कैसे आपको मैं बताती हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही मतलब ट्रिक्स एंड टिप्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप इसके एग्जाम्पल, जैसे कि ही हैज़ नॉट रिच्ड होम येट। ठीक है, एक तो ये होगी, एक हो गई ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखो अभी हमने पढ़ा था, अगर ध्यान से अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके बाद नॉट प्लस सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ा था हमने। यही फॉर्म थी क्या, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब ये तो सही है, हैज सब्जेक्ट हैज नॉट जो आपकी फॉर्म है वो की, यहाँ पर वो की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट रिएक्ट आया है, बट इस वाले में क्या है, ही हैड नॉट डन, है ना, डन हैड भी आ गया, हैड तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगा होता है। ठीक है, हैज या हैव लगा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसके और रूल। अब जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे भी आप पे आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर सिंस लगा हुआ है आपके सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके बाद क्या हम यूज़ करते हैं, सिंपल पास का अगर यूज़ हुआ होता है तो सिंस के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आई हैव नॉट सीन हिम। ठीक है, सिंस लगा हुआ है, ही लेफ्ट इंडिया सपोज, है ना, कि मैंने उसे नहीं देखा कब से, जब से मतलब उसने इंडिया छोड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अब सिंस लगा हुआ है, सिंस के पहले मतलब अगर सिंस के बाद सिंपल पास का अगर यूज हुआ होता होगा तो सिंस के पहले हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है रूल, ये इम्पोर्टेंट रूल है। क्लियर? नेक्स्ट, और इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसमें मॉडल भी यूज़ हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि he may have grown old since she last saw him। since के बाद क्या यूज हो रहा है? सिंपल, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज हो रहा है। ठीक है, सिंस के आगे हमने क्या यूज करा? प्रेजेंट परफेक्ट तो यूज किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मॉडल यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मॉडल भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सपोज क्या है, अब तो ये तो सेंटर में था सिंस, है ना। अगर सपोज सिंस स्टार्टिंग में आ जाए, अगर सिंस स्टार्टिंग में आ जाए, जैसे कि सिंस ही ज्वाइंट आर्मी, ठीक है, he has not taken any leave। ठीक है, तो क्या आएगा? सिंस के बाद आपने बस ध्यान रखना है, चाहे वो सेंटर में आ जाए चाहे वो आगे आ जाए, सिंस के बाद यूज होएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो टेंस होएगा वो किस में होएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर? आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अगर आपको डाउट क्लियर हो गया हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम सारे टेंस ऐसे ही कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।